जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का बेसिक जो जानकारी है वीडियो के माध्यम से मैंने दिया था आपको। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि उन प्रश्नों को हल कैसे कर सकते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन रहेगा ये सब व्यापम आधारित क्वेश्चन रहेगा। व्यापम किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे घुमावदार क्वेश्चन करता है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलो सीखते हैं। इससे पहले आप लोग बेसिक बिल्कुल सीखना, क्योंकि बेसिक वाला वीडियो मैंने डाल दिया है, उसमें एक प्रश्न में गलती हो गया है, वो प्रश्न भी आप लोग देखना और गलती कहाँ पे हुआ है वो आप ढूंढ सकते हो। तो चलो इसमें देख लेते हैं। आज हम जो प्रश्न देखने वाले हैं वो है तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। ये संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो A, B, C, D 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा ये भी हमें बताना है। तो यहाँ पे अभी ऑप्शन वाला जो टॉपिक है, ठीक है, इस प्रश्न में बस ले रहा हूँ, बाकी प्रश्न में मैं ऑप्शन नहीं लूंगा। आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इसे हल किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, तीन संख्याएं कहा है। तो तीन संख्याएं कहा है और क्या कहा है कि इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो 12 है। ध्यान देना, क्या है, 12 है। और महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है, अगर जो मैंने बेसिक वीडियो बनाया है अगर उसे आप देखे हो तो आपको पता होगा कि महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि एक ही पहाड़े में सभी संख्याओं का आना। जैसे 2 संख्या है, 3 संख्या है, 4 संख्या, 5 संख्या, जितनी भी संख्या है वो सभी संख्या एक ही पहाड़ा में आए तभी वो महत्तम समापवर्तक बनता है। इसका मतलब देखो सिंपल सा इसका एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, हम महत्तम समापवर्तक निकालते कैसे हैं, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे 3 संख्याओं का जिक्र किया है। ठीक है, 3 संख्याओं का जिक्र किया। कौन कौन सी संख्या है, 1 है और दूसरा क्या है, 2 है और एक और संख्या क्या है, 3 संख्या है। 3 संख्याओं का यहाँ पे जिक्र किया है, 1, 2, 3। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो संख्या है ये शेषफल है। क्या है, शेषफल, मतलब शेष प्राप्त हुआ है। और महत्तम समापवर्तक क्या है, जो यहाँ पे 3 संख्या है ना, इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा। तो ये तीनों संख्या को डिवाइड करने वाला संख्या क्या है, 12 है। तो 12 जो है ये क्या है, ये है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को हम HCF कहते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, मतलब यहाँ पे जो 3 संख्या है उसको डिवाइड कर देगा। तो अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे वो तीनों संख्या, तो देखो सीधी सी बात है, इन दोनों को गुणा कर दो। कितना हो गया, 12 एकम 12, यहाँ पे एक संख्या प्राप्त हो गया। दूसरा का भी इसके साथ गुणा कर दो तो कितना हो गया, 12 दूनी 24 प्राप्त हो गया। फिर इसका गुणा फिर इसके साथ कर दो तो कितना हो गया, 12 तिया 36। अब देखो तीनों ऑप्शन में 12, 24, 36 कहाँ पे है, तो 12, 24, 36 जो है वो सी ऑप्शन में। तो आंसर क्या होगा, सी होगा ना। तो देखो बहुत आसानी से हमने शॉर्टकट ट्रिक से इसका आंसर निकाल लिया। आंसर क्या आया, 12, 24, 36। समझ में आया, इस तरह से ट्रिकों का उपयोग किया जाता है। आप हर एक यूट्यूबर या हर एक मैथ्स वाले जो टीचर हैं उनसे आप नए नए ट्रिक ही सीखेंगे। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं नया ट्रिक बता रहा हूँ, कोई अदर आएगा वो भी आपको कुछ नया ट्रिक बताएगा। ठीक है, तो हर यूट्यूबर या हर टीचर जो है वो अलग अलग ट्रिक का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ नए ट्रिक के से सिखा रहा हूँ। प्रश्न अगर इस तरह से आएगा तो आपको हल इस तरह से करना है। चलो एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक प्रश्न और है, उसको देखो। ऊपर में एक प्रश्न है, एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको। 2 संख्याएं दिया हुआ है, 5:6 के अनुपात में है। यदि इसका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। ये भी प्रश्न अभी जो हमने हल किया है सेम उसी है। इस बार संख्या नहीं पूछा है, क्या पूछा है, इस बार लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। तो देखो कैसे हल करोगे, हल्का सा चेंज है। चेंज क्या है कि संख्या ना पूछ के क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। ठीक है, तो इसे कैसे हल करोगे, तो देखो हल करने की ट्रिक सेम है। आपको क्या करना है, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, ये रहा, मैंने इसे बना दिया। अब क्या क्या कहा है, वहां पे क्या क्या दिया हुआ है, 5 और 6, मतलब 5:6 दिया है। इसका मतलब 5 और 6 जो है वो क्या है, शेषफल है। और महत्तम समापवर्तक कितना है, 4 है। ठीक है, ये क्या है, HCF है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है वो शेषफल है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या है उसको पहले ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करना है, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया, 5 चौक 20 आ गया। फिर इनका और इनका गुणा कर देंगे फिर से। ठीक है, 4 और 6 का गुणा करेंगे
तो 4 और 6 का गुणा करें कितना हो गया, 4 छक्के 24 हो गया। लेकिन प्रश्न में संख्या नहीं पूछा इस बार क्या पूछा है, इस बार पूछा है कि इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना होगा। तो कैसे निकालोगे, ठीक है, कैसे निकालोगे। तो देखो हमने तो संख्या आसानी से निकाले, इस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। संख्या हमने इस तरह से आसानी से तो निकाल लिया, संख्या पूछता तो ये हमारा सही होता। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि उसने पूछा क्या है, पूछा है हमसे कि लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे, इसका 4 का 5 का भी गुणा कर देंगे और 6 का गुणा। हम ऐसे ही करते हैं ना, जो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को भाग देगा उसका गुणा हम किसके साथ कर देते हैं, इसके साथ भी गुणा करते हैं और इसके साथ भी। तो ये संख्या गुणा, ये संख्या गुणा और ये संख्या गुणा, तीनों को गुणा कर दो, कितना होगा 5 चौक 20, 20 गुणित 6 कितना हो गया, 20 गुणित 6 हो गया 120। तो यहाँ पे आ गया 120। अब यहाँ पे देखो चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में 120 है, तो सी में है। तो आंसर क्या आया, सी आया। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। दिमाग क्या लगाना है कि इन प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। इसीलिए मैंने बेसिक वीडियो बनाया है, और उस बेसिक वीडियो में अगर आप देखते हो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आइडिया कैसे लगाया जाता है। तो देखो बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से मैंने इसे निकाल दिया। ये ऐसे प्रश्न व्यापम में आते रहते हैं, तो इसका उत्तर जो है इसी तरह से आपको निकालना है, ठीक है। कोई एक्स नहीं लगाना है, कोई वाई नहीं लगाना है, क्योंकि नॉर्मल अगर हल हो रहा है तो आपको नॉर्मल हल कर देना है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं यहाँ पे जो व्यापम में पटवारी के एग्जाम में भी इस टाइप के प्रश्न आए थे, तो उस प्रश्न को देख लेते हैं। देखो प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या हमें निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो हल कैसे करना है, यहाँ पे क्या कहा है कि दो संख्याएं यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन से, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, जिनमें पहली संख्या का मान है दूसरी संख्या का मान नहीं दिया है। तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, पहली संख्या, ठीक है, इसको मैंने ए माना, तो यहाँ पे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये क्या हो गया, ये पहली संख्या और ये एक सेकंड, ये दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, सॉरी ये इनटू होगा, ठीक है। जब ये गुणा है ये भी गुणा होगा, तो यहाँ पे एचसीएफ गुणित क्या होगा, एलसीएम होगा। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अब मैं इस सूत्र में आपको हल करके दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या क्या दो संख्याएं बोला है जिसका लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक हम इसे बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, 1920, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके नीचे में 1920। यहाँ पे क्या है, गुणा है, गुणा कर देंगे। और महत्तम समापवर्तक कितना है, 16 है, तो हमने क्या कर दिया 16 गुणित 1920। इसी तरह से यहाँ पे पहली संख्या दिया है, कितना दिया हुआ है 128, और दूसरी संख्या दिया है क्या, नहीं, तो उसको जैसा है वैसा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये गुणा के चिन्ह में है, ये दोनों, ये जो है ये क्या है, अल्फाबेट का बी है, लेकिन इसके साथ गुणा जो है संख्या है। तो हमें क्या करना है, संख्या को संख्या के साइड में ही ले जाना है, तभी हम इसे हल कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ बी बस को यहाँ पे रखना है और इसको इस साइड ले जाना है। तो 16 गुणित 1920, और ये गुणा के रूप में है, इसीलिए क्या होगा, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है, भाग करेगा इन दोनों संख्याओं को। तो 128 याद रखना। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है वो इसे हल करने के तरीके नहीं जान सकता, तो उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल ट्रिक से, मतलब सिंपल विधि से हल कर रहा हूँ। क्या करना है, जब भी यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा, इस तरह से कोई संख्या अकेले करना है, तो जिस तरह से देखो मैंने अकेले किया, तो क्या होगा, ये दूसरे साइड जाएगा, बराबर के उस साइड, तो कहाँ पे आएगा, नीचे में, ठीक है। आपको हर बार ऐसे ही करना है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस और माइनस होता तो ये नीचे में नहीं आता, कहाँ पे आता, यहाँ पे आता, बगल में, ठीक है। वो आगे मैं बताऊंगा प्रश्न में ऐसे वो कैसे हल होगा, ठीक है। अभी आप इसे जान लो, ऐसे कई प्रश्न आएंगे, उसको आपको इसी तरह से हल करना है, ठीक है। तो चलो आगे हल करते हैं। इसके बाद देखो जो जो कट है उसको कटा देते हैं। तो कटा के देखो, तो यहाँ पे मैं इसे 4 से कटा देता हूँ, 4 से ये कट रहा है, ठीक है, 4 चौक 16, और ये 4 तिया और 4 दूनी कट गया। फिर हम 4 से कटा सकते हैं, तो 4 से कट रहा है, 4 एक कम, 4 अट्ठे 32 कट गया। और देखो ये 4 से फिर ये दोनों डिवाइड हो रहा है क्या, तो डिवाइड हो रहा है, तो कटा के देखते हैं, 4 दूनी, फिर इसको पूरा कटा देते हैं, 4 चौक 16, ये 4 बार गया, बचा कितना, 3 और 2, 4 अट्ठे 32, फिर शून्यम बार में ये गया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे 2 से ये फिर से कट रहा है,
कटाते हैं तो 2 दूनी 2 चौके 2 शून्यम। अगर आप एक साथ नहीं कटा सकते तो इस तरह से आप कटा सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया 240, मतलब ये दूसरी संख्या है। तो b का मान कितना आ जाएगा, b बराबर 240। अब आपको ऑप्शन में ये देखना है कि b बराबर 240 कहाँ पे है, जहाँ पे 240 रहेगा वहाँ पे लेना है, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। ये समझ में आया आपको, आ गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक और प्रश्न देख लेते हैं इससे, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सेम इसी टाइप के प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो क्या करना है आपको, यही सूत्र उपयोग करना है, a गुणित b बराबर HCF गुणित LCM। यहाँ पे पहली संख्या जो दिया हुआ है वो क्या है, 24 है, तो हम a के स्थान पे 24, b को जैसा है वैसा रखेंगे क्योंकि b का मान ज्ञात करना है। अब HCF का मान देखो, HCF का मान कितना है, HCF का मान है महत्तम समापवर्तक 8 और LCM का मान कितना है, LCM का मान है 48। ठीक है, इसका मान कितना हो गया, 48 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर b को जैसा वैसा रखेंगे, फिर 8 गुणित 48। अब ये इसके साथ गुणा के रूप में है तो कहाँ पे आता है, गुणा के रूप में है इसलिए नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया। 8 है कम, 8 तिया 24, फिर 3 है कम, ये भी कट रहा है, 3 है कम और 3 छक्के, तो b का मान कितना प्राप्त हो गया, b का मान 16 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 16 आया। तो इस तरह से आपको प्रश्न के उत्तर निकालना है। ठीक, तो b का मान ऑप्शन में अगर दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा, 16, तो इस तरह से आपको हल करने हैं। ठीक है, ये पटवारी की एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अभी आया हुआ था, तो आपको हल करने हैं, तो इस तरह से हल करना है। ये व्यापम का ही क्वेश्चन है। अब देखो प्रश्न जो है, इसी प्रश्न को कुछ अलग तरीके से घुमा दिया जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, 8 दिया है। अगर हम 8 को महत्तम समापवर्तक न लिख के हम उसे क्या लिख सकते हैं, हम उसे 8 के गुणज भी लिख सकते हैं। याद रखना, कई बार क्या होता है, प्रश्न में 8 का गुणा दे दिया जाता है। लघुत्तम समापवर्तक तो रहेगा, 48 है, वो 48 लिखा रहेगा। ठीक है, सब सेम रहेगा, बस महत्तम समापवर्तक ना देकर क्या दे दिया जाएगा, 8 का गुणज। इसी तरह से जितने भी महत्तम समापवर्तक वो उसे किसी न किसी के गुणज बना दिया जाएगा। तो गुणज अगर बना देता है तो भी आपको यही समझना है कि सेम इसी ट्रिक से हल होगा। आपको क्या लेना है, गुणज का मतलब होता है ये भी यही होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, 8 का यहाँ पे गुणज लिख देगा प्रश्न में, तो आपको HCF ही मानना है, उसको याद रखना इसको, क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी घुमावदार रहता है। कंफ्यूज करने के लिए उसके नाम को चेंज कर दिया जाता है। देखो मैं आपको सिंपल ट्रिक से समझा सकता हूँ। 8 का गुणज, HCF का जब मैंने बेसिक बताया था तो HCF के बारे में मैंने क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, जितनी भी संख्या हो सके, उसे एक ही संख्या के द्वारा ही भाग जाना चाहिए। तो HCF तभी प्राप्त होता है ना जब वो जितने संख्या उसको एक ही संख्या भाग देता है। जैसे कि 8 मान लो 5 संख्या उनको भाग दे रहा है, जैसे कि 5 या 3 ले लो, चलो मैं यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ। ठीक है, एक समझाता हूँ, ये बेसिक है, आप समझो। 8 और कितना है, 16, सॉरी 12 नहीं 16, और यहाँ पे 24। इसी तरह से आप पहाड़ा पढ़ते जाओ, बढ़ाते जाओ। अब ये तीनों संख्या कितने के पहाड़े से डिवाइड हो सकता है, 8 के पहाड़े से हो सकता है। 8 एकम 8 दूनी 8 दिया, तो देखो ये 8 जो है ये क्या प्राप्त हुआ, ये जो 8 है ये है HCF है। समझ में आ रहा है, तो ये जो 8 है ना ये क्या है, HCF है। तो HCF मतलब क्या है, ये तीनों के क्या है, 8 का गुणज है ना। तो कई बार क्या होता है, इसी तरह से 8 के गुणज में प्रश्न में लिख दिया जाएगा, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। चलो कुछ और